तो देखो ध्यान इधर, हम लोग पढ़ेंगे आगे जी मेलस का नियम। क्या पढ़ेंगे? मेलस का नियम। पहले लिखो नियम क्या था। इस नियम के अनुसार निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता समतल ध्रुवित, समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के इसको हम दो तरीके से करेंगे। अनुक्रमानुपाती, दोनों में ध्यान रखना, दोनों में होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। किताब में दो तरीके लिखे गए, ठीक ना? कैसे में पढ़ना इसमें, ठीक? देखो पे वो कहना क्या चाह रहा है, यानी मान लेते हैं, माना यदि माने निर्गत, माने यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता, लिखते रहो, माने निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई, ठीक, कामा समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, समतल ध्रुवित, समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता तीव्रता आई नॉट था उनके बीच बना कोण थीटा हो तो, थीटा हो तो इधर क्या बोला गया इसे बताओ। जो आई है एक बार किसके अनुक्रमानुपाती है? समतल ध्रुव प्रकाश ना, आई नॉट के। समीकरण एक मान लो, वही आई दूसरी बार किसके अनुक्रमानुपाती बताओ? काश ना, यहां मैं थोड़ा सा शायद मिस्टेक लिखा हूं, उनके बीच के बने कोण की त्वचा के वर्ग के, वर्ग लिखना, हाँ, समीकरण 2 हो गया है। बताओ समीकरण 2 क्या लिखिएगा? समीकरण था समीकरण 2 से, समीकरण था समीकरण 2 से क्या बताओ? आई प्रपोर्शन किसके हो गए जी? आई नॉट cos स्क्वायर थीटा। इसको हटाओ, क्या लगाओगे? के लगाओगे, के आई नॉट cos स्क्वायर। प्रयोग द्वारा के का मान कितना मिलता है? 1 मिला। आगे आई बराबर आई नॉट cos स्क्वायर थीटा। एक तरीका तो होगा सिद्ध करने का, ठीक ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा तरीका क्या है? मान लो ध्रुवित प्रकाश के बारे में मैं विस्तार से बता चुका हूं। अगर मान लो तो मान लो देखो, ये अंगुली है मेरी अंगुली, अगर ऐसे कोई प्रकाश तरंग आए कि इधर पारो जी, इस प्रकाश तरंग हम लोग क्या बोलेंगे? समतल ध्रुवित प्रकाश। अब मान लो मेरी उंगली यही है और प्रकाश तरंग ऐसे कंपन करते हुए आ रही, अब पार हो पाएगी? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अध्रुवित प्रकाश तरंग।
ये मान लो चाहे मैं इसको प्रकाश तरंग को घुमा दूं, चाहे मैं अपने हाथ को ही घुमा दूं, अभी प्रकाश तरंग ऐसे आ रही थी, भी पार हो जा रही थी, क्या हो गया ये समतल ध्रुवीय प्रकाश। अब मान लो मैंने हाथ को ही घुमा दिया, अब बताओ प्रकाश तरंग ऐसे पार होगी? नहीं होगी, ऐसे आ रही है, नहीं होगी, रुक जाएगी। तो मान लो जो प्रकाश तरंग आ रही है, एक किसी मान लो हमने अपने थोड़ा हथेली घुमा दिया है, अब प्रकाश तरंग ऐसे कुछ किसी एंगल पर लेना जी, एंगल कितना बढ़ रहा है? थीटा बढ़ रहा है, और जिसके साथ थीटा बनता है उसका क्या होता है? कॉस होता है। क्या होता है? कॉस। और यहाँ पर ए क्या है? ए है आयाम। क्या है? ए है आयाम। एम्पलीट्यूड बताया गया ना, देखो जाओ ध्यान से। दूसरा तरीका, सेकेंड विधि से भी उसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे? इधर यदि यदि तरंग का आयाम, यदि तरंग का आयाम ए हो तो, ए हो तो, जो ध्यान इधर समझो ध्यान से, होगा क्या? 36 घटक, तरंग का 36 घटक, बताओ 36 घटक कौन है जी? बताओ इसका 36 घटक कितना बनाया गया है? आयाम है 36 का, इसका ए कॉस थीटा। ठीक। ऊर्ध्वाधर क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक क्या है? ए साइन थीटा। क्या जी? ए। ठीक, तो क्या हो गया? आई बराबर, आई बराबर क्या जी? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यही क्या है? मेलस का नियम। तो फटाक से डाल लो। केस आएंगे, पहला केस देखो इधर, लेट हो ही रहा है। अगर थीटा 180 अंश है, कितना जी? 180 अंश, या थीटा ऐसे हम लोग कहते हैं, थीटा कितना हो जाए? थीटा वो 0 अंश। बताओ 180 समझ रहे हो? क्या है? ऐसे ऐसे है, क्या है? पोलराइज। क्या जी? ये है पोलराइजेशन। लिखना मत करो, पहला कंडीशन। अब बताओ सो ध्यान से, अब कोई मान लो 3 प्रकाश तरंग कैसे आई? 1 2 3। देखो इनके नियम से क्या तीनों प्रकाश तरंग गुजरे नहीं गुजरेगी? तो कैसे निकलना भाई? क्यों समांतर है ना, अगर ऐसे तो सब निकल जाएगी। चेक करना है, देखो यार, मतलब फॉर्मूला क्या है? आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर 180 अंश। अब बताओ कॉस 180 में कितना होता है? 1 होता है ना, यानी आई बराबर आई नॉट गुणे कितना हो गया? 1, यानी आई किसके ओर हो गया? इसको समझ रहे हो? आई क्या है? निर्गत प्रकाश तीव्रता। निर्गत प्रकाश की तीव्रता समतल ध्रुवीय प्रकाश तीव्रता क्यों अनुक्रमा, यानी जो यहाँ प्रकाश तरंग गई वही प्रकाश तरंग यहाँ पर क्या हो गई? गुजर गई ना जी, यानी कोई रुकी उकी, यानी इनका नियम सही है ना। यही है क्या? अब देखो अभी दूसरा क्या, मान लो थीटा कितना हो जाएगी? 90 डिग्री। अब ठीक नहीं, वैसे गलत बना दिया मैं। देखो अब की ऐसे रहेगा ना जी, लंबोद बनाना है। अब की घूम गया, ये घूम गया, लेकिन तरंग कैसे आ रही है? उसी तरह आ रही है। अब बताओ, अब बताओ, जा देखो पोलराइजेशन ऐसे है और तरंग ऐसे जा रही है, पार होगी? तो किस कौन सा अंकल होगा? 90 होगी। अब बताओ निकाल तो, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर 90 समझी, और कॉस 90 अंश मान कितना होता है? यानी आई नॉट गुणे 0, यानी आई का मान कितना हो गया? यानी इस कंडीशन में कोई प्रकाश तरंग नहीं, सही है ना? अब रुक जाएगी। कंडीशन नंबर 2 हो गया। कंडीशन नंबर 3, 180 निकाल दिया, औसत यहां निकालते हैं, औसत थर्ड पे थीटा औसत पर निकालते हैं हम लोग, औसत, औसत मान आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहां से इधर आई नॉट, अगर हम लोग कॉस स्क्वायर का औसत मान निकालते पढ़ा चुका हूं प्रतिधारा में, 1/2 कितना आता है? 1/2 आता है। आई बोल क्या देगा? आई नॉट अपान
2 आ जाएगा। ध्यान, ये औसत मान निकलता है। यानी जो निर्गत प्रकाश की, जो समतल ध्रुवीय प्रकाश की निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, समतल ध्रुवीय प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, आधी होती है। नहीं नहीं जल्दी, फिर तो कैसे इफ तुम निकाल सकते तो कैसे, यहां हम लोग लिख देंगे काफ स्क्वायर थीटा, जीरो से कहां चेक करेंगे हम लोग, 2 पाई तक पूरा घूमा ना, तो प्रकाश कहीं से भी आ सकता है, इधर से ना जी, 360 और बटेगा लिखते हो, बटे लिखते हो क्या, 0 से 2 पाई थीटा लिखते हो। यहां सब मान निकाल सकते हो, कितना आएगा, हल कर लोगे 1/, इसका मान 1/2 ही आएगा। ठीक, इतना 1/2 आ जाएगा। ठीक ठीक, ये औसत मान होता है। तीनों कंडीशन बता दिए, उतारो फटाक से कर लो।